तो भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें रोमन रेंस और द ब्लड लाइन, कोडी रोड्स और पूरी डैमेज कंट्रोल को जो है अरीना में एंटर करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद मेन शो को किक ऑफ करते हैं यहाँ पर लोगन पॉल। लोगन पॉल आकर एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें स्टार्टिंग में सब उन्हें बू करने लगते हैं। तो लोगन पॉल कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं सोचा था, मैं तो यहाँ पर तुम सबसे प्यार मोहब्बत की बातें करने आया था, लेकिन तुम लोग नहीं चाहते हो ऐसा। वैसे भी मुझे यहाँ पर काफी देर नहीं रहना है, तो मैं जल्दी से अपना काम करता हूँ। मैं केविन ओवेंस के बारे में बात करने आया था। मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया, उसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया मेरे सामने। उसने मुझे ऑलमोस्ट जो है नॉक आउट कर दिया था इस रिंग के अंदर। उसके बावजूद वो जीत नहीं पाया। उसने मेरे ऊपर पिन फॉल भी किया, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाया। उसके पास ये टाइटल नहीं है। और भाई लोगन पॉल यहाँ पर ये भी कहते कि मैं बाकी सुपरस्टार जैसा नहीं हूँ। लोगन पॉल सबसे अलग सुपरस्टार है। वो दूसरों की तरह इंजर्ड नहीं होता है, उसके घुटने नहीं टूटते हैं, उसके हाथ नहीं टूटते हैं। लोगन पॉल सिर्फ एक ही है इस दुनिया में। लेकिन तभी वहां पर केविन ओवेंस आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सुनना चाहता है। असल बात तो यह है कि मैंने तुम्हें नॉकआउट किया था। मैं वहां भले ही मेरे पास वो टाइटल नहीं है फिलहाल, लेकिन तुम्हें जब मैंने इस रिंग में उस ब्रास नकल के साथ नॉकआउट किया तो वो फीलिंग मुझे काफ़ी बढ़िया लगी थी। लेकिन वहाँ पर उस रेफरी की तारीफ करनी पड़ेगी। वो बहुत होशियार, उसने अपना बहुत काम जो है काफ़ी सही किया उसने अपना काम। और लोगन पॉल भी यही कहते हैं कि हाँ तुम वहाँ पर हार गए, तुम अब ब्रास नकल रेफरी ने देख ली, तुम वहाँ पर चूक गए। तो केविन ओवेंस भी कहते हैं कि हाँ मैं वहाँ पर चूक गया, लेकिन अब मैं नहीं चूका क्योंकि मुझे चाहिए तुम्हारे खिलाफ एक रीमैच। और केविन ओवेंस लोगन पॉल से ये भी कहते हैं कि इस बार जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तो मुझे तुम्हें हराने के लिए, तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए किसी क्रास नकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोगन पॉल कहते हैं कि देखो हमारे दोनों के बीच जो चीजें हैं वो पूरी हो चुकी है और पहले तो तुम मुझसे दूर रहो, बदबू आ रही है तुमसे, क्या करके आए हो तुम, किस चीज से नहा कर आए हो। तो केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं प्राइम ड्रिंक से नहा के आया हूँ। तो भाई शॉट ले लेते हैं यहाँ पर लोगन पॉल के ऊपर। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं कि अगर तुम रीमैच की तो बारे में तो भूल जाओ, फिलहाल तुम्हारा आज रात जो मैच है उसके ऊपर ध्यान दो, तब तक मैं यहाँ पर कमेंट्री पर बैठकर तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ। तो भाई लोगन पॉल तो कमेंट्री टेबल पर बैठ जाते हैं। उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवेंस का मैच हमें देखने को मिलता है और काफी सही मैच चल रहा होता है। लेकिन एंड में भाई लोगन पॉल ब्रास नकल दे देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन केविन ओवेंस जो उस क्रास नकल को छीन कर ग्रेसन वॉलर को बजा देते हैं क्योंकि वो मैच में इंटरप्ट कर रहे थे। उसके बाद जो है ऑस्टिन थ्योरी को भी वही क्रास नकल बजा देते हैं और क्रास नकल को छुपा लेते हैं। उसके बाद रेफरी पिन करता है, 1 2 3 तक काउंट होता है और केविन ओवेंस इस मैच को जीत जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी होशियारी दिखा दी कि मैं ब्रास नकल के साथ भी जीत सकता हूँ। और उसके बाद केविन ओवेंस जो है लोगन पॉल के पीछे लग जाते हैं और लोगन पॉल को अरीना से भगा देते हैं। और भाई लोगन पॉल भागते भागते जो है अरीना के पीछे उस रेफरी से मिलते हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे होशियार रेफरी से मिलते हैं और उसकी तारीफ करते और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने काफी सही काम किया, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हें ये टाइटल दे सकता हूँ, ले रखो, तुम्हारे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस दो। तो भाई बेइज्जती भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं लोगन पॉल। उसके बाद भाई जो बैंक का प्लेयर है वो निक ऑल्डिस से बात कर रहे थे कि अपने मेरे रेसलमेनिया के स्टेटस के बारे में बताओ, मुझे किससे मैच करना, मुझे चैंपियनशिप मौका चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर लोगन पॉल आकर इंटरप्ट करते हैं और बियंका ब्लेयर जो है बेइज्जती करने लगती है लोगन पॉल की। लेकिन लोगन पॉल कहते हैं कि मैंने तुम्हारा वो शो देखा लव एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई, काफ़ी बढ़िया है। और बियंका ब्लेयर थोड़ी खुश हो जाती हैं। लेकिन लोगन पॉल यहाँ पर एडम पीयर से कहते हैं कि मुझे अपना चैलेंजर चाहिए केविन ओवेंस के अलावा कोई और, तो उसके बारे में तुम क्या करने वाले हो। तो निक ऑल्डिस कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक नया ओपोनेंट ढूंढ लूँगा अगले हफ्ते। उसके बाद भाई नायोमी के रिटर्न की क्लिप दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि नायोमी ने जो है स्मैकडाउन को साइन कर लिया, जिसके ऊपर सभी खुश हैं। लेकिन तभी पीछे कमरे से निकल कर आती हैं ट्रिफनी स्ट्रैटन और वो आकर भाई सीधा मिया चेन को एक मुक्का बजा देती है। और मिया चेन फिर निक ऑल्डिस से कहते हैं कि मुझे उसके खिलाफ एक मैच चाहिए। उसके बाद शो पर भाई प्रीटी डडली आते हैं क्योंकि शो के ऊपर होता है एक फैटल 4-वे टैग टीम मैच, क्वालिफिकेशन मैच, जिसमें LWO, टाइलर बेट और पीट डन, प्रीटी डडली और लॉस लुथारियस जो है कंप्लीट करते हैं इस मैच को। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले हमें लगाडो डेल फैंटास्मा के एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाए जिसमें वो फैमिली वगैरह की बात करते हैं। वो कहते हैं वी आर फैमिली। फास्ट एंड फ्यूरियस कुछ ज़्यादा ही देख लिया उन्होंने लगता है। उसके बाद भाई शो के ऊपर ये फैटल 4-वे टैग टीम क्वालिफिकेशन मैच स्टार्ट होता है और भाई काफ़ी बढ़िया मैच था भाई, क्योंकि अब 8-10 सुपरस्टार एक रिंग में लड़ते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है। पिन फॉल करने के लिए लड़ते हैं जब, तब मज़ा आता है भाई। तो भाई ये मैच काफ़ी सही होता है। और यहाँ पर जो है बीच में एक बार लॉस लुथारियस की तरफ से जो है वो लेडी जो उनके साथ है वो इंटरप्ट करती है, लेकिन जेलिना वेगा आकर उसे धो देती है। और रिंग के अंदर भाई टाइलर बेट और पीट डन अपना फिनिशर लगाकर प्रीटी डडली के ऊपर इस मैच को जीत जाते हैं और इस क्वालिफिकेशन में आगे चले जाते हैं। और क्वालिफिकेशन का मतलब है कि जो भी इसमें जीतेगा इस राउंड्स में वो जाएगा एलिमिनेशन चेंबर में अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए। और रॉ के ऊपर भी सेम ऐसा मैच हमें देखने को मिलेगा और उसमें जो जीतेगा वो लड़ेगा टाइलर बेट
और पीट डन से, और उनमें जो जीतेगा फिर वो एलिमिनेशन चेंबर में कंप्लीट करेगा डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर के सामने। और भाई मुझे पता है वहाँ पर कौन होने वाले हैं, ऑसम ट्रुथ। उसके बाद भाई हमें बैक स्टेज में इयो स्काई, कायरी सेन और आस्का को दिखाया जाता है, जो बात करते हैं कि आज हम बेली को संभाल लेंगे। और बेली जो है ये सब कुछ सुन रही होती है पीछे, और उन्हें उनके आंखों में भाई कुछ अलग ही देखने को मिलता है हमें। उसके बाद जो माइक रोम है वो पूरी डैमेज कंट्रोल को जो है अनाउंस करते हैं कि स्वागत कीजिए हमारी वुमेन्स रॉयल रंबल 2024 की विनर का बेली। और बेली आकर अपना प्रोमो कट करती हैं जिसमें वो, और बेली कहती है कि मैं रेसलमेनिया में सब कुछ कर चुकी हूँ, मेन इवेंट कर चुकी हूँ, टैग टीम टाइटल्स को जो है डिफेंड कर चुकी हूँ, रॉ वुमेन्स टाइटल को डिफेंड कर चुकी हूँ, स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल को डिफेंड कर चुकी हूँ, एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन हूँ, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज जो मुझे करने की जरूरत है। तो भाई यहाँ पर जापानीज में बेली कहती है कि तुम समझ रही हो ना ईओ। और भाई ईओ के तो तोते उड़ जाते हैं भाई ये सब देख के कि ये जैपनीज़ कैसे बोल रही है। तो बेली कहती है कि मैंने जैपनीज़ इसलिए सीखी थी ताकि मैं तुम लोगों से फ्रेंडली बात कर सकूं, तुम सबके साथ घुल मिल सकूं, लेकिन जब मैंने ये सीखी और मुझे पता चला कि तुम लोग मेरे बारे में पीठ पीछे क्या क्या बातें करते हो, मेरी बुराई करते हो इतनी, और मुझे हमेशा धोखा देने पर तुले रहते हो, ये देखकर मेरा दिल टूट गया। तो भाई वो इसके बाद भड़कने लगती है ईओ स्काई पर, लेकिन तभी पीछे से काबू की वॉरियर्स जो है अटैक कर देती हैं सीधा बेली के ऊपर भाई। तो भाई इस मोमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था जब ये डैमेज कंट्रोल जो है टूटेगी, जब बेली के ऊपर अटैक होगा, लेकिन भाई ये इतना इमोशनल होगा वो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि भाई काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट एक तरीके से लगा मुझे ये। उसके बाद भाई काबू की वॉरियर्स और ये जो है वो बेली को धोने लगती हैं, लेकिन बेली के हाथ में आ जाती है भाई एक स्टील रॉड, और उसके साथ वो धो देती हैं काबू की वॉरियर्स को, कायरी सेन और आस्का को। उसके बाद जब वो ईओ को मारने जाती हैं तो वो रुक जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि ये मेरी दोस्त है, मैं इसे नहीं मार सकती, तो ईओ वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद बेली जो है माइक लेती है और कहती है कि ईओ तुम्हें ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, मैं रेसलमेनिया में तुम्हारे सामने आ रही हूँ। और भाई ये मैच ऑफिशियल हो जाता है ईओ स्काई वर्सेस बेली का डब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 40 में। और भाई ये जो है ऑफिशियल मैच कार्ड पोस्टर है, काफ़ी अच्छा है भाई। उसके बाद भाई हमें शो पर बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द फाइनल टेस्टमेंट का 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलता है। छोटा सा मैच होता है क्योंकि भाई मैच स्टार्ट होने से पहले ही बॉबी लैशली एंट्री करते करते जाकर जो है फाइनल टेस्टमेंट को धोने लगते हैं, और जो है स्ट्रीट प्रॉफिट बाहर जाकर एकम रिजार को जो है धो देती हैं। और मैच जो चलता है वो बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस के बीच चल रहा होता है रिंग के अंदर, लेकिन तो भाई जब बॉबी लैशली हार्ट लॉक लगा लेते हैं तो स्कारलेट आकर पीछे से नोचने लगती है भाई, चढ़ जाती है बॉबी लैशली के ऊपर, लेकिन तभी भाई पीछे से बी फैब आ जाती हैं और वो बचा लेती हैं बॉबी लैशली को। और उसके बाद कैरियन क्रॉस को लगती है एक स्पीयर, और बी फैब जो है वो स्कारलेट को धो देती है, और द फाइनल टेस्टमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से धोकर भगा दिया जाता है। तो भाई बी फैब ऑफिशियली भाई बॉबी लैशली के फैक्शन में जुड़ चुकी है। उसके बाद भाई बैक स्टेज हमें ब्रॉन ब्रेकर जो है कॉन्ट्रैक्ट के साथ नजर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपना फैसला मंडे नाइट रॉ पर सुनाऊंगा। लेकिन तो भाई ब्रॉन ब्रेकर पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, रॉ या स्मैकडाउन पर। तो भाई अगर जो प्लान्स है ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस किया है ब्रॉन ब्रेकर ने, तो इसका मतलब वो गुंथर से लड़ेंगे, और गुंथर से लड़ने के लिए उन्हें रहना होगा मंडे नाइट रॉ पर। तो शायद इसीलिए अभी इस चीज़ को होल्ड पर किया गया है कि ब्रॉन ब्रेकर को शायद रॉ के ऊपर साइन करवाने वाले हैं। और वहाँ पर भाई एडम पियर्स खड़े होते हैं, और हम जानते हैं कि एडम पियर्स यहाँ पर क्यों खड़े थे, क्योंकि उन्हें मंडे नाइट रॉ पर पता चल गया था कि ब्रॉन ब्रेकर जो है वो स्मैकडाउन पर आने वाले, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गए थे। और भाई इस बात से जो निक ऑल्डिस हैं वो एडम पियर्स से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो उनके ऊपर थोड़ा सा भड़कने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जेड कार्गिल आ जाती हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाली होती हैं। तो एडम पियर्स को जो है यहाँ पर निक ऑल्डिस भगा देते हैं, कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे इससे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर दी है। तो भाई एडम पियर्स वहाँ से चले जाते हैं, और फिर निक ऑल्डिस और जेड कार्गिल के बीच क्या बात होती है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई प्रियंका प्लेयर की भी जेड निक ऑल्डिस से बात हुई, और जेड कार्गिल की भी जो है निक ऑल्डिस से बात हुई है। तो भाई कुछ तो पकड़ा है। उसके बाद भाई शो पर आती है टिफनी स्ट्रैटन, क्योंकि मिया चेन को मिल चुका है उनका मैच, और शो के ऊपर होता है ये मैच मिया चेन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन। और भाई काफ़ी मतलब ठीक ठाक ही मैच होता है भाई, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन भाई काफ़ी बढ़िया मैच होता है। एंड में भाई यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन अपना मूव शॉट फिनिशर लगाकर ऊपर से इस मैच को जीत जाती हैं। और भाई एक बेहतरीन डेब्यू हमें देखने को मिलता है स्मैकडाउन के ऊपर टिफनी स्ट्रैटन का। उसके बाद भाई शो का आता है मेन इवेंट, जहाँ पर कोडी रोड्स अपना डिसीजन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं भाई, वैसे मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पूरी, लेकिन फिर से बनाते हैं। चलो रोमन रेंस आकर कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन लोग कोडी कोडी के नारे लगाने लगते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि रुक जाओ, उसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले सब तुम मुझे एक्नॉलेज करो,
और अब जो है भाई मैं चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं पीछे नहीं देखता हूँ, हमेशा आगे देखता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हुआ था मंडे नाइट रॉ पर जिसके बारे में मुझे शायद बात करनी चाहिए। तो रोमन रेंस कहते हैं मेरे छोटे भाई सेथ रॉलिंस, उसने मेरी काफ़ी तारीफ की मंडे नाइट रॉ के ऊपर। उसने कहा कि वो उसके पास एक टाइटल है जो कि द टाइटल है, और वही द गाय है, वही सही आदमी है, और वो एक फाइटिंग चैंपियन है, वो एक वर्क हाउस है। तो मुझे पहले तुम लोग ये बताओ कि क्या वर्क हाउस जो है वो ऐसा लंगड़ा के चलता है, या फिर वर्क हाउस जो है और वो एक फाइटिंग चैंपियन है, एक टूटी हुई पीठ के ऊपर एक टूटे हुए घुटने के साथ जो है मंडे नाइट रॉ को चलाता है, और वो कहता है कि उसका टाइटल है सबसे बड़ा टाइटल WWE का। तो पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि उस टाइटल के जिन लोगों ने भी कंप्लीट किया है वो सबको जो है मैंने हराया है, तो इसका मतलब वो हारे हुए लोगों का टाइटल है, उसका नाम ये होना चाहिए, उस टाइटल का नाम होना चाहिए हारे हुए लोगों का टाइटल। और वो कहता है कि मैं जो है ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, ज़्यादा अपीयरेंस नहीं करता हूँ, अपने चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करता हूँ, मैं उससे बहुत कम काम करता हूँ यहाँ पर डब्ल्यू में आकर, और जो सेथ रॉलिंस है वो मुझसे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा काम करता है, लेकिन क्या फ़ायदा, वो मुझसे 10 गुना ज़्यादा काम करता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं उससे 20 गुना ज़्यादा पैसा कमाता हूँ। तो तुम लोगों को सेथ रॉलिंस की तरह मेहनत किया हुआ इतना पैसा चाहिए, या फिर रोमन रेंस की तरह द ट्राइबल चीफ का पैसा चाहिए? और अब कोडी की बात करते हैं, तो कोडी से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं तुम्हारे सामने कोई भीख नहीं मांगने वाला हूँ कि तुम मुझे चुनो, बस तुम ये सोच लो कि तुम्हें नंबर 2 पर रहना है या फिर नंबर 1 को चैलेंज करना है। उसके बाद भाई शो के ऊपर कोडी रोड्स आते हैं, और कोडी रोड्स आते ही कहते हैं कि तुम सब किसके बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन मैं सोच कर आया था, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं इस चीज़ को थोड़ा प्राइवेट रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम और मैं अकेले यहाँ पर बात कर सकते हैं? तो रोमन रेंस जो है जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ को रिंग से बाहर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स जो है रोमन रेंस से बात करते हैं कि मैंने एक संगठन बिठाया था, एक काउंसिल, जिसमें हमने बात की कि तुम क्या करते हो, मैं तुमसे उस रेसलमेनिया में पिछली बार जीतने वाला था, लेकिन तुमने वहाँ पर एक चीटिंग की, ऐसा मुझे बताया उस काउंसिल ने, और जो भी सेथ रॉलिंस ने कहा वो सब कुछ ज़्यादातर सही कह रहा था, लेकिन उसने सिर्फ एक ही चीज़ गलत की, उस टाइटल को उसने हॉलीवुड टाइटल कहा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं उस टाइटल की बहुत इज्जत करता हूँ, उसने काफ़ी सारे लेजेंड्स को उसने उठाया है, मेरे डैड ने उसे उठाया है, हल्क हॉगन और ब्रूनो सामोटिनो ने उसे उठाया है, तो वो टाइटल बहुत कीमती है और मुझे वही टाइटल चाहिए तुम्हारा। लेकिन स्टोरी ख़त्म करने से क्या मतलब है? क्या स्टोरी ख़त्म करने का मतलब सिर्फ यही है कि तुमसे वो टाइटल छीनना? नहीं, स्टोरी ख़त्म करने का मतलब है तुमसे सब कुछ छीन लेना, और मैं तुमसे वो सब कुछ छीनूंगा, लेकिन वो रेसलमेनिया में नहीं। तो भाई ये बात सुनते ही तो भाई पूरा अरीना तो खड़ा होने लगा कि ये क्या बोल रहा है, और फिर वो वहां से जाने लगते, लेकिन जाते जाते वो कहते कि मैंने तुमसे एक काउंसिल के बारे में बात की थी, वो एक चतुर आदमी है और तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, और मैं उसे यहाँ पर लेकर आया। और तभी भाई हिट होता है द रॉक पीपल चैम्प का म्यूजिक, और रोमन रेंस भाई ज़्यादा कुछ अलग ही रिएक्शन था, क्योंकि भाई पूरा अरीना का एक अलग रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और द रॉक जो है वो रिंग के अंदर आते हैं, कोडी रोड्स से हाथ मिलाते हैं, उसके गले मिलते हैं, लेकिन भाई कोडी रोड्स की आंखों में नज़र आ रहा था कि उन्हें काफ़ी अफसोस हो रहा है कि वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो 2 बार रॉयल रंबल जीते, लेकिन वो रोमन रेंस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। और लेकिन जब वहाँ पर से कोडी रोड्स चले जाते हैं तो उसके बाद भाई एक फिल्मी सीन की तरह हमें यहाँ पर द रॉक जो है मुड़ते हुए नजर आते हैं रोमन रेंस की तरफ, और रोमन रेंस और द रॉक का हमें एक फेस ऑफ देखने को मिलता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे होते हैं, और रोमन रेंस जो है फिर यहाँ से चले जाते हैं, काफ़ी गुस्से में लग रहे होते हैं भाई रोमन रेंस। उसके बाद भाई द रॉक जो है रिंग के अंदर स्टैंड करते हैं, और भाई शो फिलहाल ऑफ एयर हो चुका है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो भाई उसके बाद भाई द रॉक जो एक छोटा सा प्रोमो कट करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ मैजिक क्रिएट करना है, कुछ मैजिकल बनाना है, तो तुम्हें शायद मैजिक सिटी में आना चाहिए, और ये वही सिटी है, और आज जो हमने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो इतिहास रचने वाला है, और हम सब इसके विटनेस है। तो आखिर में तुम सबसे यही कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सबसे, और अगर तुम्हें खुशबू आ रही है तो इसका मतलब द रॉक कुछ बना रहा है। और इसी के साथ भाई द रॉक इस प्रोमो को कट करते हैं और यहाँ से माइक ड्रॉप मोमेंट देकर चले जाते हैं। उसके बाद भाई अगले हफ्ते के लिए पीट डन एंड टाइलर बेट वर्सेस जो भी मंडे नाइट रॉ पर उस टैग टीम मैच को जीतेगा उसका मैच होने वाला है स्मैकडाउन पर अगले हफ्ते। उसी के साथ भाई लोगन पॉल के लिए एक नया कंटेंडर ढूंढने वाले हैं निक ऑल्डिस अगले हफ्ते। केविन ओस जहां पर तक आज मुझे देखने को लगा तो वो बिल्कुल ठीक है, तो वो शायद उन्हें रीमैच मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर में,
मैंने अपनी एलिमिनेशन चेंबर प्रेडिक्शन वीडियो में तुमसे बात की थी कि शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो भाई पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ स्टेटस का ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद हमें केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल का रीमैच भी देखने को मिल सकता है, या फिर भाई जो उड़ती उड़ती अलग तरीके की खबरें आ रही है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर में। और भाई निक ऑल्डिस जैसे बंदे से बात की है भाई लोगन पॉल ने, तो वो तो भाई अलग तरीके के लेवल के मैच बनाता है। रोमन रेंस को फेटल 4 में मैच में डाल दिया था। तो भाई अब तो एलिमिनेशन चेंबर आ रहा है और एलिमिनेशन चेंबर में एक एलिमिनेशन चेंबर मैच भी होने वाला है। तो शायद लोगन पॉल जो है अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, क्योंकि भाई कोडी सेथ के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमें उसका जो है ओपोनेंट मिल चुका है और रोमन रेंस जो है द रॉक का मैच होने वाला है। तो दोनों ही मैच फिक्स हो चुके हैं। तो अब एलिमिनेशन चेंबर में इन दोनों के लिए तो कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे में भाई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के ऊपर एक मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा और रिया रिप्ली के ओपोनेंट को ढूंढने के लिए रेसलमेनिया के उसके लिए वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा। उसके बाद भाई शो जब ऑफ एयर हो जाता है तो उस पर एक डार्क मैच भी होता है जहां पर ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन कंप्लीट करते हैं। इस मैच के अंदर भाई रेफरी ढेर हो जाता है, जिस वजह से ड्रू मैकिंटायर चेयर निकाल कर लाते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन जो है उल्टा चेयर छीनकर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर बजा देते हैं। लेकिन भाई आजकल के रेफरीज को पता नहीं क्या हो गया, रेफरी उठ जाता है और देख लेता है कि सैमी ज़ेन ने चेयर बजा दी है ड्रू मैकिंटायर को, तो वो मैच को बंद करवा देता है। और इसका फ़ायदा उठाकर ड्रू मैकिंटायर जो है तोड़ने फोड़ने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन को, एक टेबल लेकर आते हैं, लेकिन उस टेबल के ऊपर भाई खुद ड्रू मैकिंटायर ही जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा प्रोमो कट भी करते हैं यहाँ पर सैमी ज़ेन, जिसमें वो बात करते हैं कि द रॉक यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा फीलिंग हो रही है यहाँ पर, लेकिन द रॉक यहाँ पर है उसे काफ़ी खुशकिस्मत है कि वो तुम सबके सामने कंप्लीट कर रहा है, एक ऐसे रोस्टर के आमने सामने है जहाँ पर जो सबसे बेस्ट है WWE का। तो भाई ऐसी बड़ी चढ़ी बातें करते हैं सैमी ज़ेन यहाँ पर। और भाई शो यहाँ पर एक डार्क मैच में हमें शेना बेसलर वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैस का वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है, जिसमें ऑब्वियसली रिया रिप्ली तो हारने नहीं। तो यहाँ पर भाई नाया जैस को भी एक रिपटाइड, उसके बाद शेना बेसलर को भी एक रिपटाइड देकर इस मैच को जीत जाती हैं रिया रिप्ली। तो भाई वीडियो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई देखता भी होगा मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।